रास्ते लिए चलते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो है वो क्रैक डाउन करूँगा और उसको मैं जहाद फ़ी सबीलुल्लाह समझ कर रहा हूँ। ये सिर्फ मेरे अल्लाह ताला को पता और मेरे बीच में आई है। और आपने देखा है कि माजी में जितनी भी कार्रवाइयाँ होती थी जो सालों में वो हमने वो महीनों में की हैं। पीपल्स पार्टी की जब कैबिनेट उठी है उसको मेरे ख्याल से 2.5 महीने हुए हैं या थोड़ा 3 महीने होने वाले होंगे। अभी तक 225 कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। तो समझे रोज़ाना एक कार्रवाई हो रही है। 225 एक्शन हो चुके हैं जिसमें जिस मुआशरे की सबसे बुरी जड़ इस वक्त समझी जाती है सिंथेटिक ड्रग्स, क्रिस्टल और आइस, उसके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन हुआ है। लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, अभी भी है मौजूद। अनफॉर्चुनेटली मंशियात हमारे मुआशरे में बहुत बुरे तरीके से, कैंसर फैलता है जिस्म में, इस तरह हमारे मुआशरे में मंशियात फैल गई है। लेकिन उसके बावजूद हम उस पर क्रैकडाउन कर रहे हैं और नेक नीयत के साथ कर रहे हैं और बगैर किसी उसके कर रहे हैं कि जी कि यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे नहीं जा सकते। जहाँ पे हमें इत्तला मिल रही है वहाँ पे कर रहे हैं। हैदराबाद में ही एक कार्रवाई के लिए हम आए थे 2-3 दिन पहले। एक मशहूर ड्रग पेडलर था जो पिछले 15 साल से पुलिस को और बाकी कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब था। उसके लिए जो है वो तलाशियाँ की गई, चेकिंग की गई, फिर एक जगह पुलिस से मुकाबला उसका हुआ जिसमें ज़ख्मी हालत में उसको गिरफ्तार हुआ। और वो एक बहुत बड़ा ड्रग पेडलर था और ख़ासतौर पर रूरल एरिया में और जो बाकी टंडोला या मिरपुका यहाँ पे क्रिस्टल आइस का सबसे बड़ा डीलर वो था। अब वो भी पकड़ा गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से काफ़ी लोग मुकाबले में जो है वो मारे भी गए हैं, कुछ ज़ख्मी भी हुए हैं, काफ़ी गिरफ्तार भी हैं। कल हमने परसों कोरंगी में, कराची में एक फैक्ट्री पकड़ी। उस फैक्ट्री में इम्पोर्टेड लिक्वर जो यहाँ पे बनता था, मैन्युफैक्चर होता था, उसकी जिस तरह बॉटलिंग होना, बॉटलिंग की पैकेजिंग होना, जैसे उसके सील लगाते थे, सारी चीज़ें। तो ये मैं समझता था कि यही काम अगर कोई किसी और काम चीज़ के लिए करते शायद इनको ज़्यादा अपना काम मिलता। लेकिन खैर, तो इस तरीके से हमने जहाँ पर भी हमें इत्तलात मिल रही हैं वहाँ पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं। बॉर्डर्स पे भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। बलूचिस्तान सिंध बॉर्डर और पंजाब सिंध बॉर्डर पे भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। कराची शहर में भी हो रही हैं और पूरे सिंध में जहाँ जहाँ पे हमें मौका मिल रहा है, जितने में हमारे पास इसमें मैन पावर है, बिल्कुल नेक नीति के साथ एक्साइज के पूरे हमले को बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि ज़ीरो टॉलरेंस है मंशियात के खिलाफ। तो मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन जो है सिंध पुलिस भी कर रही है, ANFP फेडरल गवर्नमेंट की वो भी कर रही है और ख़ास तौर पर एक्साइज एंड नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट का की फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी इस वक्त मंशियात है। देखिए जी, बजट जो है ज़ाहिर है कोई भी हुकूमत शौक से पेश नहीं करती। हाँ, पीपल्स पार्टी को जिस चीज़ पे रिजर्वेशन है वो पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत से अपने रिजर्वेशन उन फोरम्स पे शेयर कर भी रही है, मज़ीद भी करेगी जहाँ जहाँ पे हमें एतराज़ात हैं कि कहीं भी अगर जाती है तो। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि हमारे इस मुल्क का इस वक्त हल वही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स नेट में लोगों को लेके आएँ और लोग टैक्स दें, जो टैक्स दें। दुनिया के किसी भी मुल्क में जो है वो ऐसा नहीं होता कि लोग जो टैक्स ना दें। पूरी दुनिया में मुझे किसी एक मुल्क का नाम बताएं जहां पानी का गिलास मुफ्त में बताओ। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली लोगों को पानी भी चाहिए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लोगों को बिजली भी चाहिए, लोगों को हर चीज़ें चाहिए, लेकिन काफ़ी लोग जो है वो बिल पे नहीं करते, काफ़ी लोग टैक्स नहीं देते। तो खैर इनके रेट्स कम होने चाहिए, पानी, बिजली, बाकी चीज़ों के रेट्स कम होने चाहिए, लेकिन वो कम तब होंगे जब हम सब टैक्स देंगे। होता यह है कि जो लोग टैक्स नहीं देते उसका असर उन लोगों पे भी पड़ता है कि जो वाकई मुखिर हजरात हैं उनको वो सहूलतें गवर्नमेंट ने देनी है। तो खैर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को हासिल करने के लिए मैं समझता हूँ कि बजट में जहाँ पे एतराज़ होंगे तो पीपल्स पार्टी डेफिनेटली उसको फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे उसको एड्रेस करेगी और आवाम की ये जहाँ पे ज़्यादती होगी पीपल्स पार्टी खड़ी रहेगी।
ये नहीं कहा कि मंशात ख़त्म हुई है, मंशात का इस्तेमाल अभी भी चल रहा है, और मैंने कहा कि एक्शन भी चल रहा है। और जहाँ तक आपने कहा कि शायद हमें कोई फिगर कोई गलत दे रहा होगा, मेरे पास अगर मैं एक्साइज की बात करूँ तो मैं ऑपरेशन को खुद हेड कर रहा हूँ, मैं खुद डील कर रहा हूँ उनको, कि मुझे पता है कि जहाँ मुझे इत्तला मिलती है वहाँ पे हमारी फोर्स जाती है। मैंने जब पहली मंशात के कोई हमने अप्रैल के फर्स्ट वीक में मीटिंग की थी हैदराबाद में ही, ईद के कोई दूसरे दिन मंशात के ख़िलाफ़, और शुरुआत भी हैदराबाद से की थी, और यही कहा गया था कि जी बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पे उस पर क्रैकडाउन होगा, और बहुत सख्त क्रैकडाउन, और वो हो रहा भी नज़र भी आ रहा है। और मैंने ये भी कहा था कि हमारे सहाफ़ी दोस्त जो हैं वो हमारी हेल्प करें। लास्ट भी आप शायद प्रेस क्लब में नहीं आए थे हैदराबाद में, जब मेरी बात हुई थी उसमें मैंने ये कहा था कि सहाफ़ी दोस्त निशानदेही करें। आप लोगों के पास मेरे नंबर्स हैं, मैं आपके साथ जो अपने एक्साइज के पूरे अमले को कल बैठ के आपकी मीटिंग भी करवा देता हूँ। जैसे आप कह रहे हैं कि कहीं पे 1 करोड़ रुपए की मिल रही है, तो जहाँ 1 करोड़ रुपए की मिल रही है आप वो जगह तो बताएं ना। आप हमारी नहीं मुझे अच्छा मैं अब अर्ज़ कर रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ मुझे आप एग्जैक्टली जगह बताएं कि जहाँ पे ये है। पूरे इलाके का नाम मैंने आपने मिसाल के तौर पे किसी एक एरिया का नाम ले लिया, एरिया तो बहुत बड़ा हुआ ना, मुझे जहाँ पे आपकी हेल्प है, हाँ ये हमारी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी हमारी है उनको ढूंढना, वो ढूंढ भी रहे, लेकिन जहाँ पे आपके पास इन्फॉर्मेशन है बराए मेहरबानी इन्फॉर्मेशन शेयर करें, ये मेरा आपसे वादा है। और मेरा ये नेशनल टीवी पे मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरी कमिटमेंट है। कोई भी अड्डा चला रहा होगा, कोई भी वहाँ पे मंशियात बेच रहा होगा, वो कानून के हिसाब से उसको टैकल किया जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये मेरी आपसे कमिटमेंट है। मुझे आप जगह भी बताएगा और इंशाल्लाह ताला हम लोग पहुँचेंगे। इनके पाकिस्तान में 2 दिन पहले प्रोग्राम किया था, गवर्नर साहब भी आए, तो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के सानिया ट्रेटा और बिरशा में इस तरह की कुछ तो बिल्कुल लाताल्लुकी का जो है जाहिर की हुई है, ना विजिट किया है ना कोई आया, सिर्फ चंद रुपए का ऐलान करके वो खामोश होकर बैठ गए। दूसरा मेरा ये सवाल है कि हैदराबाद जो है बिल्कुल खंडात का मंजर पेश करता है, और शर्जील इनाम मेमन जो है उस पर ये मेरा मतलब अपना सवाल कि शर्जील इनाम मेमन ने क्यों हैदराबाद से लाताल्लुकी की है। एक चीज़ दिखती है सिर्फ पीपल्स बस सर्विस, उसके अलावा तमाम सड़कें टूटी हुई हैं, तमाम जो है जो स्कीमें वो बिल्कुल तबाह है। करप्शन दीगर असला के लोग जो वो हैदराबाद में आके अपने मकसद रिट कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो शर्जील इनाम मेमन उस पर खामोश क्यों। अच्छा 2-3 बात, पहले आपने बात की कि MQ ने कोई बयान दिया। देखिए एक तो मैंने कहा आज ईद का टाइम है, मैं किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहता, आज मेरी तरफ से भी अच्छा पैगाम जाएगा। और MQ के बाद अब ये एक ही चीज़ रह गई है बयान देना, तो वो उनको देने दे बेचारों को, ज़रा उनको अपने आप को सियासत में ज़िंदा रखना है, तो वो ये बयानों के ज़रिए ही ज़िंदा रह सकते हैं ना, मीडिया के ज़रिए। प्रैक्टिकल आपको भी पता है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो बेहतर है कि वो अगर सियासी तौर पर ज़िंदा रहना चाहते हैं, बयान दे के किसी को बुरा भला बोल के, तो उनका सर्वाइवल वही है। दूसरी आपने हैदराबाद की बात की, देखें चैलेंजेस हैं, ठीक है, और काम भी जो है पहले भी हुए हैं और मज़ीद भी कर रहे हैं। और हुकूमत सिंध जो है इस बार खुसूसी तौर पर हैदराबाद के पैकेज दे रही है कि यहाँ पर डेवलपमेंट इंशाल्लाह ताला होगी। हैदराबाद की पूरी इंतज़ामिया, हैदराबाद के मेयर, हैदराबाद के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, MNAs MPs मिनिस्टर्स भी हैदराबाद को 2 मिले, तो सब कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे चीज़ें हों। आप देखें कि जैसे हैदराबाद में हमने बसेस शुरू की, तो एक अच्छी एक चीज़ नज़र आने शुरू हुई। अब और मज़ीद भी जो है हैदराबाद में हमारा इरादे हैं और बसेस के रूट्स भी शुरू करें। इस तरीके से जो सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बेहतर करने के लिए चीज़ें की जा रही हैं, वासा की इन्हेंसमेंट के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इसी तरीके से जो भी हैदराबाद के बाकी इशूज़ हैं, अभी बस स्टैंड जो है हैदराबाद के बदीन बस स्टैंड या बाकी, वहाँ पे भी हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए जो है वो चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो हैदराबाद हमारी टॉप प्रायोरिटी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद ने पीपल्स पार्टी को एक मेजॉरिटी दी है, एक अच्छी अक्सरियत दी है। और अक्सर ना भी मिलती तो यहाँ इंसान रहते हैं, ये नहीं कि जो पीपल्स पार्टी के वो वोटर हों, जो भी शख्स जहाँ पे भी रहता है वो इंसान रहते हैं, और इंसान की खिदमत बग़ैर जो है वो किसी तफावत की होनी चाहिए। अली मुंजा सवाल मेरा ये है कि वफाक के प्रोजेक्ट्स सिंध के अंदर आके ताख़ीर का शिकार क्यों हो जाते हैं, क्या वो इंडस हाईवे हो या वो ये मोटरवे का मंसूबा। मेरा एक सवाल ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि 2022 के सैलाब के बाद क्या हुकूमत सिंध आने वाले किसी तरह की किसी किस्म की जो गाह कहानी आपत्ति होती है, इसके लिए कोई तैयारी करने जा रही है।
इसके 24 के अंदर भी प्रेडिक्शन यही है कि 3 बारिशें होंगी और सैलाब आना चाहिए। देखिए जी, आपका जो पहला सवाल था वफाकी हुकूमत के प्रोजेक्ट्स पे, देखिए जी, ये हकीकत बात है कि पिछले कोई काफ़ी अरसे से, बहुत बड़े अरसे से जो डेवलपमेंट फेडरल गवर्नमेंट ने करनी चाहिए वो बाकी सूबों में ज़्यादा नज़र आई है। सिंध को शेयर कम मिलता है। हमारे पास एक ये चीज़ है कि जो फेडरल गवर्नमेंट के हमारे रास्ते हैं, जो हमारे नेशनल हाईवेज़ हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट बनाती है, और जो प्रोविंशियल रोड्स हैं वो सूबाई हुकूमत बनाती है। आप ये देखें कि यही वफाकी हुकूमत बाकी सूबों में सूबाई रोड्स भी बना रही होती है, वो देहातों को वापस मिला रही होती है। हमारे जो हमारी मेन आर्टरीज़ हैं, और वो हमारी अकेले की मेन आर्टरीज़ नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान की मेन आर्टरीज़ हैं। अगर मैं नेशनल हाईवे की बात कर रहा हूँ तो पोर्ट सिटी कराची है, कराची से जो है वो गाड़ियों को, जो गुड्स को, जो ट्रांसपोर्ट को जाना है, वो पूरे पाकिस्तान नॉर्थ तक जाना है। तो ये जिम्मेदारी है फेडरल गवर्नमेंट की। और जो सक्खर और हैदराबाद वाला रास्ता है वो अभी तक बातों तक तो फेडरल गवर्नमेंट ने कोशिश की है, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है कि प्रैक्टिकली तौर पर वफाकी हुकूमत ने जो ध्यान देना चाहिए अपनी मेन आर्टरी पे, आपके दिल पे, पाकिस्तान का दिल है, आपकी एक्सपोर्ट्स, आपकी इंपोर्ट्स, आपका टैक्स का शहर कराची, उस पर वो ध्यान नहीं दिया। तो